प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स में चैप्टर कंस्ट्रक्शंस में एक्सरसाइज 11.2 और कुछ एक्सरसाइज 11.1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के कंस्ट्रक्शन पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए और इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस तैयार कीजिए, सॉल्यूशंस देखिए, सॉल्यूशंस समझिए। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन का ये वीडियो पार्ट 2 है और इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कंस्ट्रक्शन करना सिखाएंगे। तो पार्ट 1 में जो हमने क्वेश्चंस आपको कंस्ट्रक्ट करके दिए हैं वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और यहाँ भी जो हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन है। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू द रेशियो 5:8। मेजर द टू पार्ट्स। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 7.6 सेंटीमीटर का, ठीक है। और उसके बाद फिर उसको हमें डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में जिसका रेशियो 5 और 8 होना चाहिए, ठीक है। और उसका मेजरमेंट भी हम लोग लिखेंगे कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग इस तरह से इसको मेज़र किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर। तो हम आप एक स्केल लेंगे और अपने स्केल पर 7.6 सेंटीमीटर मेजरमेंट का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। लीजिए, मैंने भी ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, आप देख सकते हैं। दिस इज ए लाइन सेगमेंट ऑफ 7.6 सेंटीमीटर। तो ये लाइन सेगमेंट कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए? 7.6 सेंटीमीटर का ये लाइन सेगमेंट होगा, ओके। तो हमने यहाँ पे 7.6 सेंटीमीटर का ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया और इस लाइन सेगमेंट का नाम दिया ए और बी। आप कुछ भी दे सकते हैं, वी आर फ्री टू लेबलिंग। तो हमने यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है जिसका रेशियो 5:8 होना चाहिए। ये सभी क्वेश्चंस जो है ना प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसको आप जब करेंगे, करके देखेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। तो यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या है? दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट एक्यूट एंगल बनाती हुई एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। एक्यूट एंगल तो आप समझ गए होंगे, 90 डिग्री से कम। अगर आपको बहुत अच्छा डायग्राम बनाना है, बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन करना है, नीट एंड क्लीन करना है, तो आपको ये 60 डिग्री और 45 डिग्री बना लेना चाहिए, ठीक है। 45 डिग्री, 30 डिग्री से 50 डिग्री तक अगर आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा डायग्राम आपका बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी हो गई। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, चलिए वो देखते हैं। अब आप अपना कंपास लेंगे। क्या लेना है? कंपास। और कंपास में अपनी कन्वीनियंट डिस्टेंस ले लेना है, कुछ भी छोटी सी डिस्टेंस लेनी है और उस कंपास को आप पॉइंट ए पर प्लेस करेंगे। कितना डिस्टेंस लेना है? अबाउट 2 सेंटीमीटर ले सकते हो या फिर 2 सेंटीमीटर से कम 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, जितना आपको सुविधा लगे, ठीक है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार ये छोटा सा डिस्टेंस लेंगे और इस छोटे से डिस्टेंस को आप क्या करेंगे, इस लाइन सेगमेंट पर आर्क लगाएंगे। इस तरह से आर्क लगाएंगे जो आप डायग्राम में देख रहे हो। पहले आपको कहाँ रखना है? प्लेसिंग द पॉइंटर एट ए। अपने कंपास के पॉइंटर को ए पर प्लेस करेंगे और फर्स्ट आर्क इस तरह से लगाएंगे जैसा आप देख रहे हैं। इसके बाद सेकेंड आर्क, पहले आर्क पर आप अपना पॉइंटर रखेंगे, सेकेंड आर्क लगा देंगे, थर्ड आर्क लगाएंगे, फोर्थ आर्क लगाएंगे। इसी तरह से आप कंटिन्यू अपना जो कंपास का पॉइंटर है प्लेस करते जाएंगे और आर्क लगाते चले जाएंगे, ठीक है।
इस तरह से आप इक्वी डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस पर ये आर्क लगाएंगे। और ये कितने आर्क लगाने हैं ये भी हम आपको बताते चलें, क्योंकि आपका जो रिक्वायर्ड रेशियो है, रिक्वायर्ड रेशियो क्या है, रिक्वायर्ड रेशियो दिस इज 5:8। तो आप 5 और 8 को प्लस कर लीजिए, जो ये रेशियो दिया है इसको आप प्लस कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 13। ये 13 आपको आर्क आपको प्लेस करना है, ठीक है। तो हमने ये 13 आर्क प्लेस कर लिए। इन आर्क का कुछ नाम ले लेते हैं। इसका नाम हम लोगों ने मान लीजिए ये एक आपका रे था, इसका नाम हमने x यहाँ पे लिखा, AX आपका रे है। तो यहाँ पे हमने इसके नाम यहाँ से स्टार्ट किए, x1 x2, दिस इज आर्क नंबर x3, आर्क नंबर x4, आर्क नंबर x5। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना क्या क्या करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आर्क नंबर x6, आर्क नंबर x7, ये x8, आर्क नंबर x9, और ये है x10, x11, x12 और x13। ये 13 आर्क आपको यहाँ पे मार्क करने। क्यों 13 आर्क मार्क करने हैं? बिकॉज रेशियो, सम ऑफ द रेशियो इज 13। इफ द रेशियो इज गिवन एनी अदर देन यू कैन ऐड दैट थिंग्स एंड मार्क द सेम नंबर ऑफ आर्क हियर। ठीक है। और एक चीज़ और आपको बताते चलें कि ये जो आपने एक्यूट एंगल बनाता हुआ रे ड्रॉ किया है, ये आपका इधर भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप लाइन सेगमेंट ए बी के टॉप साइड में ही ड्रॉ करें, आप इसके बिलो भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट टू डू, इसके बाद क्या करना है इस चीज़ को आपको समझना है। सो रिक्वायरमेंट इज रेशियो इज 5:8। तो अब आप x5 ढूंढेंगे, x5 कहाँ पर है, और कि आप सबसे पहले क्या करना है, x13 को ज्वाइन करेंगे अपने पॉइंट से, जो B पॉइंट है, लास्ट पॉइंट जो दिया हुआ है, आप यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेंगे। बहुत सावधानी से ज्वाइन करना है, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो मेजरमेंट में डिफरेंस आ जाएगा। तो आपने ये एक लाइन ड्रॉ किया, ध्यान से देखेंगे कि आपने ये लाइन जो ड्रॉ किया है वो आपका लाइन है, इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। x13 से ज्वाइन करता हुआ आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, इस तरह से हो गया। अब आप क्या करना है, आफ्टर दैट दिस आप अपना कंपास लेंगे और कंपास में कुछ भी डिस्टेंस भर लेंगे, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी डिस्टेंस भरेंगे एंड प्लेसिंग द पॉइंटर एट x13। कहीं भी रखने के बाद आप अपने पॉइंटर को, कंपास का जो पॉइंटर है x13 पर प्लेस करना है, इस जगह पे प्लेस करना है, और डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो कंपास में जो भी डिस्टेंस लेंगे, यू कैन टेक अबाउट 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, एनीथिंग, है ना, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, नहीं तो फिर और प्रॉब्लम आएगी। तो क्या करेंगे, कुछ भी डिस्टेंस लेने के बाद अब आप कंपास के पॉइंटर को x13 पर प्लेस करेंगे और एक आर्क इस तरह से आप लगाएंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप समझते जाइए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक आर्क इस तरह से लगा रखी x13 पर प्लेस करने के बाद। ओके, आफ्टर दैट विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस, अब आपको अपने कंपास का डिस्टेंस चेंज बिल्कुल नहीं होने देना है। प्लेसिंग द पॉइंटर एट x5 पे क्यों रखना है मैं आपको ये भी बताते चलूँ, क्योंकि आपका रेशियो क्या है, 5:8 में डिवाइड करना है।
तो इसलिए अब आप x5 पर प्लेस करेंगे जो भी आपका फर्स्ट रेशियो दिया हो, ठीक है। तो यू विल प्लेस द पॉइंटर ऑफ कंपास एट x5 एंड ड्रॉ द सेकेंड आर्क प्लेसिंग द पॉइंटर टेकिंग द पॉइंटर एज x5। अपने कंपास के पॉइंटर को इस जगह पे रखेंगे x5 पर, ठीक है। और x5 पर रखने के बाद आप एक आर्क इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, आफ्टर दैट यू विल मेजर द डिस्टेंस, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन सेगमेंट। जो आपका BX13 लाइन है, यहाँ पे आपने के प्रीवियस आर्क ने कहाँ पे कट किया है, और जो दूसरा आपका लाइन रे है AX को उसने किस जगह पे इंटरसेक्ट किया। तो ये डिस्टेंस आप अपने कंपास में मेजर करेंगे, और ये डिस्टेंस बहुत सावधानी से मेजर करना है। मेजर द डिस्टेंस, इसको दूसरी लैंग्वेज में कहेंगे कि ये डिस्टेंस अपने कंपास में फिल कर लेंगे, ठीक है, या फिर ये डिस्टेंस अपने कंपास में ले लेंगे। और अब अपना कंपास इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रखेंगे जहाँ पर ये सेकेंड आर्क ने रे AX को कट किया हुआ है, इंटरसेक्ट किया हुआ है। तो आप यहाँ पे अपने कंपास के पॉइंटर को प्लेस करेंगे, और प्लेस करने के बाद आप इस तरह से एक आर्क और लगाएंगे, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इस तरह से आपने एक आर्क और लगा दिया, ठीक है। तो ये प्रीवियस आर्क को किसी न किसी प्लेस पर इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ पे इसने इस जगह पे इंटरसेक्ट किया। आफ्टर दैट यू विल टेक द स्केल, अब आप स्केल लेंगे और इस स्केल से सावधानी से इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से आप इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन खींचेंगे, और तब तक खींचेंगे कि ये AB लाइन सेगमेंट को किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर दिस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ C। इसने आपके प्रीवियस लाइन सेगमेंट को C पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, ठीक है। ओके डियर, नाउ दिस इज द टू पार्ट्स ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। आपके ये जो लाइन सेगमेंट AB था, जिसका लेंथ 7.6 सेंटीमीटर का था, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। एंड हियर यू कैन से दैट दिस AB is to AC is to BC, this is just equal to 5:8. Okay, now you can measure the distance and write the measurement of this distance. So finally you can write here AC equal to and BC equal to. So dear, this measurement will be gives you sum, that is AC plus BC just equal to 7.6 सेंटीमीटर। इन दोनों का जो भी मेजरमेंट होगा, तो ये मान लो x अगर आया x सेंटीमीटर और ये y सेंटीमीटर है, तो इन दोनों का सम 100% x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा? यस, दिस इज जस्ट इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। सो डियर, दिस इज द रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन। ओके डियर, तो इस तरह से हम यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि जब भी आप मेजरमेंट 7.6 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये एक्यूरेट होना चाहिए, बहुत सावधानी से करेंगे, पेंसिल का पॉइंटर शार्प होना चाहिए। इसके बाद फिर आपको क्या करना है कि एक एक्यूट एंगल बनाती हुई रे ड्रॉ करनी है। ये रे आप यहाँ इस लाइन सेगमेंट के
अपर साइड में भी ड्रॉ कर सकते हैं और लोअर साइड में भी ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों तरह से आप ये कर सकते हैं और आपका डायग्राम यही बनेगा, ये जो रेशियो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन है। तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2। कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स of radius 6 centimeter and measure it lengths. Also verify the measurement by actual calculation. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका कंस्ट्रक्शन आप किस तरह से करेंगे, आइए चलिए देखते हैं। यस ऑफ कोर्स इट इज़ द क्वेश्चन नंबर 2। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट, टेंजेंट का कंस्ट्रक्शन करना है टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। आपको एक सर्कल दिया है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल, उसी सेंटर से आपको एक और सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। उसके बाद आपको टेंजेंट का लेंथ मेजर करना है। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। हाउ कैन यू construct it? Yes, of course. First of all, you will draw a circle of radius 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपने एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर लिया। ये आपका एक सर्कल है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट टू डू, इसके बाद ये सर्कल हमने 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के बाद फिर क्या करना है, again you will draw a circle of radius 6. So dear, first of all what to do, first of all we will draw a circle of radius 6 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर सर्कल रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया और उसके बाद फिर क्या किया, एक दूसरा सर्कल ड्रॉ किया टेकिंग द सेम सेंटर। उसी सेंटर को लेके हमने एक और सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ओके, तो इन दोनों रेडियस का, इन दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो सेम है। यस ऑफ कोर्स, लेट अस दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। तो हमने ये आपके 2 सर्कल ड्रॉ कर लिए और दोनों का सेंटर एक सेम ही है, इसी को हम कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ओके, आफ्टर दैट व्हाट टू डू, इसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद आपको ये जो 2 सर्कल हैं इन्हीं सर्कल पर आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। सो व्हाट टू डू इन दिस केस डियर, यू विल ज्वाइन, यू विल टेक द स्केल, स्केल लेके सेंटर से लेकर लार्जर सर्कल के सरकमफ्रेंस को ज्वाइन कर लेंगे एंड टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस। अब क्या करना है आपको, इसका जो डिस्टेंस है, ये जो आपने अभी ड्रॉ किया है, इसका नाम ले लेते हैं O और इसका नाम लेते हैं A। ठीक है, तो OA का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे करेंगे, यस ऑफ कोर्स यू कैन टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस ऑफ, आप ये जो है ना मोर देन हाफ डिस्टेंस ऑफ OA, OA का आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे और प्लेसिंग द पॉइंटर एट A पर आप इसको प्लेस करेंगे और एक आर्क जस्ट अपसाइड ऑफ दिस OA, यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे और एक डाउनवर्ड्स OA के नीचे एक आर्क लगाएंगे। आफ्टर दैट अगेन प्लेसिंग द पॉइंटर एट O, अब हम O पे पॉइंटर पे अपने कंपास को प्लेस करेंगे और उसी आर्क के ऊपर एक और आर्क लगाएंगे अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, दोनों इस तरह से हम उसे ड्रॉ करेंगे। आइए चलिए हम आपको बता देते हैं। Yes dear, you can draw these 2 arc and join these 2 intersection arc
विथ ए डॉटेड लाइन, इस तरह से हम डॉटेड लाइन से इन आर को ज्वाइन करेंगे। एंड विच इज इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, लेट अस दिस पॉइंट इज एम। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हमने एम कंसीडर कर लिया, ठीक है। आफ्टर दैट यू विल टेक द डिस्टेंस ओ एम, अदरवाइज एम ए। आप अपने कंपास में ओ एम या फिर एम ए, डायग्राम में देख सकते हैं, ओ एम या फिर एम ए डिस्टेंस कंपास में ले करके प्लेसिंग द पॉइंटर एट एम, एम पर हम अपने कंपास के पॉइंटर को प्लेस करेंगे और एक डॉटेड सर्कल ड्रॉ करेंगे, विच यू कैन सी जस्ट हियर। किस तरह से हम इसे ड्रॉ करेंगे, एक डॉटेड सर्कल को ड्रॉ करना है, तो देख सकते हैं किस तरह से ड्रॉ करेंगे इस सर्कल को। सो यू कैन सी दैट दिस इज डॉटेड सर्कल, यू कैन ड्रॉ और टेकिंग द सेंटर एज एम, एम पर अपने कंपास के पॉइंटर को रख के जो येलो कलर में आप सर्कल देख रहे हैं, आप इस तरह से एक डॉटेड सर्कल ड्रॉ करेंगे। हाउ मच द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, दिस इज जस्ट इक्वल टू ओ एम, अदरवाइज एम ए या फिर ओ एम डिस्टेंस आप अपने कंपास में लेंगे और पॉइंटर को एम पे प्लेस करेंगे और एक डॉटेड सर्कल ड्रॉ करेंगे। दिस डॉटेड सर्कल यू कैन सी दैट इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स of the green circle. Just you can see here these two points are P and Q. Let us, this point is P and second point is Q. इसको हमने point P ले लिया और ये point Q ले लिया। This is the intersection point. ओके, तो ये जो ग्रीन सर्कल को दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने पी क्यू नाम दिया। आफ्टर दैट यू टेक योर स्केल एंड ज्वाइन दिस 2 इंटरसेक्शन पॉइंट विथ ए, आप ए से इसको ज्वाइन कर देंगे। सो डियर यू कैन सी दैट दिस इज ए फर्स्ट टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, ये आपका फर्स्ट टेंजेंट होगा। इसी तरह से सेम वे यू विल ड्रॉ क्यू एंड ए, आप क्यू और ए को भी इसी तरह से ज्वाइन करेंगे। सो डियर दिस इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट एंड यू कैन राइट हियर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स are AP and AQ. Okay, and you know that tangents drawn from an external points are equal and 100% the distance of both tangent will be equal, that is length of tangent A of tangent AP just equal to length of tangent BQ। इन दोनों का टेंजेंट का लेंथ सेम होगा। अब आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन इज सेज दैट here just you can see that verify measurement by actual calculation, आपको इसका जो टेंजेंट्स हैं उसका आपको लेंथ मेजर करके लिखना है एंड आफ्टर दैट यू वेरीफाई द मेजरमेंट ऑफ बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। सो हाउ कैन यू कैलकुलेट इट, इसको आप कैलकुलेट किस तरह से करेंगे और इसका लेंथ कितना होगा। डियर यू कैन सी दैट the
You will join this just like that. टेंजेंट आप क्या करेंगे, एक्चुअल इसका कैलकुलेशन पता करने के लिए क्या करेंगे, यू विल ज्वाइन दिस ओ पी। ओ पी दिस इज द रेडियस, ओ पी को आप ज्वाइन करेंगे एंड यू विल ज्वाइन दिस बाय डॉटेड लाइन बिकॉज दिस इज नॉट कंस्ट्रक्शन, दिस इज फॉर वेरिफिकेशन। ओपी को आप ज्वाइन करेंगे, ओपी इज गिवन दैट हाउ मच 4 सेंटीमीटर एंड ओके। OA equal to just how much the radius of the larger circle is given that 6 centimeter and OP this is the radius of smaller circle and this is given that 4 centimeter. So this is the given things. After that you can see just in the diagram triangle OAP where P is the 90 degree. Why? Because tangents are always perpendicular to the radius or radius is always perpendicular to the tangents. तो OP AP आपका क्या है, टेंजेंट है, और OP क्या है, रेडियस है। तो रेडियस 90 डिग्री का एंगल टेंजेंट के साथ बनाएगी, तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा APO। सो यू कैन राइट हियर सिंस angle APO equal to 90 degree, therefore in right triangle APO by Pythagoras theorem you will see here hypotenuse means O in this diagram, OA is the hypotenuse, okay, this OA is the hypotenuse because just in front side of 90 degree and OP and AP these are base and perpendicular, so you can write that hypotenuse means OA square this equal to OP square plus AP square and OA is given that just here 6 centimeter and OP is given that 4 centimeter and AP is required. Okay dear, so now calculate it. 6 square means 36 centimeter square and minus 4 square means 16 centimeter square and this is AP square. Now dear 36 minus 16 how much? This is 20 centimeter square equal to AP square. Now taking square root from both side you will get here what things, just you will get here AP equal to under root 20 centimeter square and now 20 can you written 4 into 5 centimeter square and square root of centimeter square is only centimeter. So now square root of 4 is 2 under root 5 centimeter and here you know that what is the value of under root 5? Yes, value of under root 5 is 2.24. This equal to how much? 2 4 ja 8. Just a moment. 2 2 ja 4. So this is written as 4.5 centimeter because this 8 is larger than 5. So this 8 will be removed and here you will write plus 1, that is 4 plus 1 means 5.
So this is 4.5 centimeter. Therefore, you will get the length of the tangent 4.5 centimeter. Similarly, by measurement, here the measurement of two tangents you will get how much? Just equal to 4.5 सेंटीमीटर. ये भी आपका 4.5 सेंटीमीटर होगा और ये भी आपका 4.5 सेंटीमीटर होगा. 4.5 सेंटीमीटर and this is also 4.5 centimeter. So there, this is the required construction, thus the required construction. नाउ डियर मूविंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं. ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आपको अभी ये लास्ट वाला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं. इसमें जो अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें कि जो तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट था, सेकेंड क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान देंगे. So this is the most important question number 5. So statement of this question is given that you can see just like that. Draw a line segment AB of length 8 centimeter. Take A as center. Draw a circle of radius 4 centimeter and taking B as center, draw another circle of radius 3 centimeter. Construct tangent to each circle from the center of the other circle. तो आप समझ गए कि इसमें करना क्या है, किस तरह से आपको कंस्ट्रक्शन यहाँ पे शो करनी है. आपको 2 सर्कल दिए हुए हैं और उन 2 सर्कल को सेंटर लेके आप एक बार फिर समझ लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है. 1 सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड सेकेंड सर्कल ऑफ रेडियस 3 centimeter and a line segment which is given 8 centimeter long and from each center आपको सब दोनों सेंटर से ये जो 2 सर्कल हैं वहाँ से आपको टेंजेंट ड्रॉ करने हैं. तो किस तरह से आप इन टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, चलिए आइए देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ रेडियस 8 ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर. सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आप 8 सेंटीमीटर लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे. लेट अस, दिस इज ए लाइन सेगमेंट ऑफ 8 सेंटीमीटर. ठीक है, उसके बाद आपको फिर क्या करना है. आफ्टर दैट दिस यू विल ड्रॉ 2 सर्कल. लेट अस, दिस लाइन सेगमेंट A and B and the measurement of this line segment is 8 सेंटीमीटर. 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करना है. अब आपको क्या करना है, यस, प्लेसिंग द सेंटर एज ए को सेंटर लेके. क्वेश्चन क्लियर सेज दैट टेकिंग ए एज सेंटर ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4. अपने कंपास में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे और यहाँ पर इस पॉइंट पर आप अपने कंपास को प्लेस करेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद आपको अपने कंपास में 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है और टेकिंग बी एज सेंटर, बी को सेंटर लेकर मीन्स अपने कंपास को यहाँ प्लेस करेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, अब यहाँ ही से आपको टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, वो एक दूसरे सर्कल के टेंजेंट ड्रॉ करने हैं.
मीन्स यहाँ पे एक सर्कल है तो यहाँ से आपको इसके टेंजेंट ड्रॉ करने हैं, और यहाँ पे एक सर्कल है तो इस पॉइंट से आपको इसके टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। सो व्हाट इज़ द प्रोसीजर, चलिए देखते हैं वन बाई वन। सबसे पहला स्टेप आपने ये कंप्लीट कर लिया कि एक लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया, उसका नाम ए और बी पुट कर दिया। अब आप यहाँ पे दूसरा स्टेप क्या होगा, यू विल ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आफ्टर ड्रॉइंग दीज टू सर्कल व्हाट टू डू, इसके बाद फिर क्या करना है, दिस इज ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर्स with center V and this circle having the radius 4 centimeter from the center A। ओके, दोनों सर्कल को ड्रॉ करने के बाद आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट स्टेप यू विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। सो व्हाट टू डू फॉर दिस, इसके लिए आपको क्या करना होता है, यस ऑफ कोर्स यू विल टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस ऑफ ए बी। अपने कंपास में आप ए बी का आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे। आधे से ज़्यादा का मतलब क्या होता है, यू विल टेक द फुल डिस्टेंस ए बी एंड उसमें से थोड़ा सा कम कर दीजिए तो वो आधे से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस ऑफ ए बी, या फिर फुल डिस्टेंस लेके थोड़ा सा कम कर लेंगे तो वो आधे से ज़्यादा हो जाएगा। एंड प्लेसिंग द पॉइंटर एट ए पर रखेंगे और एक आर्क यहाँ पे लगाएंगे और एक आर्क आप यहाँ बॉटम पे लगाएंगे जस्ट बिलो ऑफ दिस लाइन सेगमेंट ए बी। इसके बाद फिर पॉइंट बी पर आप अपने कंपास को रखेंगे, पॉइंटर बी पर रखना है। कहाँ पे रखना है, बी पर रखेंगे अपने कंपास के पॉइंटर को, और एक आर्क इसी पहले वाले आर्क के ऊपर लगाएंगे और फिर दूसरा आर्क आप इसी आर्क के ऊपर लगाएंगे जो यहाँ 2 आर्क पहले से ही लगाए थे आपने ए पर रख करके सर्कल ए सर्कल से, और इसी तरह दूसरे बी सर्कल से आपको कहाँ 19 आर्क के ऊपर एक और आर्क लगाने हैं। कैसे लगाने हैं चलिए आइए देखते हैं। Yes dear, just like that you can draw this perpendicular bisector and join this with a dotted line। क्या करेंगे, आपको मैंने बताया आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेना था, फिर सर्कल ए के सेंटर से आप एक आर्क लगाएंगे इस तरह से, और सेंटर ए से ही दूसरा आर्क लगाएंगे, फिर सर्कल बी के सेंटर से एक आर्क किसी आर्क के ऊपर लगाएंगे और यहाँ भी सेम प्रोसेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो आर्क हैं वो उन दोनों आर्क को आप जब आप डॉटेड लाइन से मिलाएंगे तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। इसका आप चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं, लेट अस द नेम ऑफ दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज LM। okay, and the intersection point of this perpendicular bisector let us O। अब आपको क्या करना है, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अभी अभी आपको मिला है जिसने ए बी लाइन सेगमेंट को पॉइंट M पर इंटरसेक्ट किया है, ये जो पॉइंट O है सॉरी O पर इंटरसेक्ट किया है, अब आप क्या करेंगे, OB या फिर OA डिस्टेंस, OA या फिर OB बोथ डिस्टेंस आर इक्वल, अपने कंपास में लेंगे और कंपास में लेने के बाद एक डॉटेड सर्कल ड्रॉ करेंगे जो दोनों सर्कल के सेंटर से पास होगा। यू कैन सी जस्ट लाइक दैट, आप इस तरह से डॉटेड सर्कल को ड्रॉ करेंगे। After that you can see that this is the dotted circle which intersect the initial two circles at 2 points, that is the first circle at first point this one and second point is this one, and the second circle it is intersect 2 points, this first one is this and second one is this। So let us name of these two intersection point as it is P
and this is Q, and the intersection point next one is R, and this is S. Okay, now what to do after this? This is the S. Now you will टेक द स्केल एंड ज्वाइन दीज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। तो देखिए किस तरह से करना है। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू विल टेक स्केल एंड ज्वाइन द पॉइंट ए, दैट इज द सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल, टू द पॉइंट आर। इस तरह से आप ज्वाइन करते हुए एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे और उसके बाद फिर आप ए को ही नेक्स्ट पॉइंट जो इंटरसेक्शन है सर्कल बी का एस, उसको भी ज्वाइन करता हुआ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। एंड आफ्टर दैट दिस व्हाट टू डू, अब आप क्या करेंगे, पॉइंट बी को पी से ज्वाइन करेंगे। तो आप अपना स्केल लेंगे और पॉइंट बी को पी से ज्वाइन करता हुआ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। बहुत सावधानी से ज्वाइन करना है। सो लेट अस, दिस इज द नेक्स्ट tangents you can see here. So dear, now you can see that these are two tangents here, and this is the tangent AR, and next one is AS. This is the tangent AS, and this is the tangent AR. And after that, next tangent from the second circle having the center B, this is BP, and this is the second tangent is BQ. So you will write here next things that required tangents are this is AR just equal to AS, and next one BP equal to BQ. So this is the required construction, thus the construction. इस तरह से आप इस क्वेश्चन का
कंस्ट्रक्शन करेंगे। और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है। आपके यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट थे, मेन स्टेप्स थे। वो स्टेप्स क्या थे? सबसे पहले आपने ए बी लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया और ए पर 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के ए को सेंटर मान के आपने एक सर्कल ड्रॉ किया जो ब्लू कलर से दिख रहा है। फिर आपने 3 सेंटीमीटर कंपास में लेकर के बी पर पॉइंटर अपना कंपास का रखने के बाद एक सर्कल ड्रॉ किया जो येलो कलर से दिख रहा है। दिस इज 3 सेंटीमीटर रेडियस, ओके। एंड देन आफ्टर दैट यू विल ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। आपने क्या किया? ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करना है? टेकिंग मोर देन हाफ डिस्टेंस ऑफ ए बी एंड प्लेसिंग द पॉइंटर एट ए। सर्कल ए के सेंटर पे आप रखेंगे एंड ड्रॉ फर्स्ट आर्क एंड द सेकेंड आर्क। आफ्टर दैट प्लेसिंग द पॉइंटर एट बी, सेकेंड सर्कल है जिसके सेंटर पे आप यहाँ पे रखेंगे और एक और आर्क यहाँ पे इसी आर्क के ऊपर और दूसरे आर्क के ऊपर लगाएंगे। स्केल से इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे जो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। इसका नाम हमने लिखा O, इंटरसेक्शन पॉइंट इज O। एंड आफ्टर दैट यू विल टेक द डिस्टेंस OA अदरवाइज OB। ये जो OA और OB डिस्टेंस है, OB और OA में से कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं, बोथ आर इक्वल। एंड प्लेसिंग द पॉइंटर जस्ट O पर आप यहाँ पे रखेंगे। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे आप सेंटर रखेंगे, तो यहाँ सेंटर रखने के बाद आप एक डॉटेड सर्कल ये ड्रॉ करेंगे जो दोनों सेंटर सर्कल A और सर्कल B से पास होता हुआ जाएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे? आप जैसे ही ये सर्कल ड्रॉ करेंगे तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे। दिस इज द फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इज द सेकेंड इंटरसेक्शन पॉइंट। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को डायरेक्ट आप सेंटर से ज्वाइन करेंगे और इसी तरह से दूसरे सर्कल पर भी 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे। इसके नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, हम लोगों ने RS लिख दिए। तो R को A से ज्वाइन करेंगे, S को भी A से ज्वाइन करेंगे। सो डियर, दस द रिक्वायर्ड टेंजेंट यू विल गेट हियर just like that। AR and AS are both tangent, BP and BQ are both tangent and tangents drawn from external points are equal। इसलिए मैंने ये इक्वल लिख दिया। अगर मेजरमेंट भी आपको लिखना है तो आप स्केल लेंगे और इसका मेजरमेंट लिख लेंगे। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो डियर, तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद।